स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी CGL, जेएसएससी LDC स्टेनो या फिर जेएसएससी सहायक आचार्य या फिर झारखंड से कोई भी एग्जाम्स हो, कंपटीशन का एक प्रतियोगिता यानी सरकारी एग्जाम्स की परीक्षा हो, तो सभी में एग्जाम्स में ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये काम आएगा आपको। आपको ये चीज़ जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 शुरू करेंगे। किस चीज़ का? तो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 शुरू करेंगे। ऑलरेडी 5 सेट आपको करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है 5 सेट, पिछले 5 सेट, तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में बना दिया गया है। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया हुआ है? एक समय में, ये कटा हुआ है, एक समय में एक से अधिक, एक से ज़्यादा एप्लीकेशनों को रन करने की क्षमता को डैश कहते हैं। क्या बोल रहा है कि एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशनों को रन करने की क्षमता को क्या कहेंगे? तो ए मल्टीटास्किंग, बी ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग या फिर डी टाइम शेयरिंग। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए मल्टीटास्किंग कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर के लिए क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शनों के सेट डेवलप करने को डैश कहते हैं। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शनों के सेट डेवलप करने को डैश कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार काम को उसी तरीके से करे। ए लिस्टिंग्स, बी सीक्वेंसिंग या डी प्रोग्रामिंग और डी डायरेक्टिंग। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोग्रामिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग। अगला प्रश्न है 93 नंबर में क्या दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है कौन सा है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी मॉडेम और डी मॉनिटर। तो सबसे ज़्यादा जो होता है प्रयुक्त यानी कि यूज़ जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है फ्रेंड्स? तो हम लोग कर सकते हैं, माउस को भी कर सकते हैं और कीबोर्ड को भी कर सकते हैं, पर एज़ पर द बुक के हिसाब से इसका जो उत्तर दिया हुआ है वो आपको है फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड का भी इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा ही करते हैं। कीबोर्ड के बिना जो है हम फ्रेंड्स, हम लोग सिस्टम को चला सकते हैं, सॉरी माउस के बिना जो है सिस्टम को हम लोग चला सकते हैं, लेकिन क्या कीबोर्ड के बिना चला सकते हैं? नहीं चला सकते। कीबोर्ड हर हाल में उसको हमको यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए कीबोर्ड सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली जो इनपुट डिवाइस होगा वो आपको कीबोर्ड होगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर में कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए मॉनिटर, बी सॉफ्टवेयर, सी शेयर रिसोर्सेज और डी हार्डवेयर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हार्डवेयर। क्या हो जाएगा? डी हार्डवेयर। अगला प्रश्न है संक्षेप HTML का पूरा रूप डैश है। HTML का जो है पूर्ण रूप लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। ए हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, बी हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और डी हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा HTML का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 में कि लैन से जुड़े कंप्यूटर डैश सकते हैं, डैश सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तेज़ी से चल सकते हैं, बी इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं या फिर सी ईमेल कर सकते हैं या फिर डी ऑनलाइन जा सकते हैं। अगर आपको इसमें मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो लैन के जुड़े कंप्यूटर को हम लोग क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 97 की डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है, डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाले कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। क्या बोल रहा है? डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। तो उसमें क्या करते हैं? ए बैच, बी ऑनलाइन, सी रियल टाइम और डी ग्रुप। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए बैच। क्या हो जाएगा? बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट का उन्हें प्रोसेस करती है। अगला प्रश्न है 98 नंबर कि CD-ROM और CDRW में क्या अंतर है? पिछले सेट शायद एक सेट या दो सेट पिछले में सेम क्वेश्चन आपको बताया गया है फ्रेंड्स। अगर आप पढ़े होंगे यानी कि हमारा वीडियो देखे होंगे तो आप ये बता सकते हैं आप इसका आंसर। ऑप्शन दिया हुआ है कि ये दोनों एक ही हैं, केवल विभिन्न निर्माताओं में भिन्न नाम दिए गए हैं, या फिर बी दिया हुआ है CD-ROM को राइट किया जा सकता है, या फिर CD
को RW को नहीं किया जा सकता। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है कि CD-ROM को हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। ये आपको हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। एक याद रखेंगे क्लियर हो जाएगा। और CD-RW को हम लोग राइट कर सकते हैं, तो यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है। फिर यहाँ दिया हुआ है CD-RW को राइट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन CD-RW को केवल रीड किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। डी में दिया हुआ है CD-ROM में CD-RW से ज़्यादा सूचना होती है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका सी ही होगा। क्या होगा? सी। CD-RW में राइट किया जा सकता है, बल्कि CD-ROM से केवल रीड किया जा सकता है। अगला है 99 नंबर में कि किसी ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट को मूव करते समय किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को डैश कहते हैं। क्या बोल रहा है? किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय बटन का नीचे होल्ड करते समय करने को क्या कहेंगे? ए मूविंग, बी ड्रैगिंग, सी ड्रॉपिंग और डी हाईलाइटिंग। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको क्या कहेंगे? तो ड्रैगिंग, बी ड्रैगिंग। अगला प्रश्न है कि डैश टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर डाटा का एक कलेक्शन है। किसका? तो स्प्रेडशीट टेबल में रिकॉर्ड्स की, या फिर बी प्रेजेंटेशन टेबल में रिकॉर्ड्स की, या फिर सी डेटाबेस, या फिर डी वेब पेज। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर डाटा का एक कलेक्शन होता है। अगला है 101 में कि डैश मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है या रखता है, और हार्डवेयर को मैनेज करता है या करती है। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी पेरिफेरल डिवाइस और डी हार्ड डिस्क। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है कि डैश लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। कौन जो है वो लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है? MB, TB, CHB और DGB। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा DGB। GB जो है 1 GB लगभग 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न है ईमेलों ईमेलों संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? ईमेलों के जो संदेश होता है, मैसेज होते हैं, उसके स्टोरेज एरिया को क्या कहेंगे हम लोग? फोल्डर, बी डायरेक्टरी, सी मेल बॉक्स और डी हार्ड डिस्क। तो हम लोग जो मेल यूज करते हैं उसका जो मैसेज आते हैं स्टोर होता है उसको हम लोग देखिए, हार्ड डिस्क तो बिल्कुल नहीं होगा, मेल में हार्ड डिस्क नहीं होता है, डायरेक्टरी, फोल्डर नहीं होगा, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा मेल बॉक्स। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मेल बॉक्स। अगला है 104 नंबर में क्या दिया हुआ है? कैश मेमोरी का प्रयोग होता है। कैश मेमोरी का जो प्रयोग होता है किसमें होता है? ए अस्थायी स्टोरेज के लिए, बी अस्थायी स्टोरेज के लिए, सी विद्युतीय स्टोरेज के लिए और डी प्रोग्राम संग्रहित करने के लिए। अगर आपको इससे मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? डी प्रोग्राम संग्रहित करने के लिए। कैश मेमोरी का जो यूज होता है वो आपको प्रोग्राम संग्रहित करने के लिए होता है। अगला है 105 में, एक मिनट फ्रेंड्स, 105 में क्या दिया हुआ है कि इंटर की का दूसरा नाम क्या है? इंटर की का दूसरा नाम क्या है? ए टॉगल की, बी कंट्रोल की, सी रिटर्न की और डी लूप की। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर जो है मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर है आप कमेंट करके, आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इसका आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स। ओके, इंटर की का दूसरा नाम क्या है? अगला प्रश्न है 106 नंबर कि जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है उसे डैश फाइल कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कौन सा फाइल कहते हैं? ए डेटा, बी इंफॉर्मेशन, सी एग्जीक्यूटेबल और डी एप्लीकेशन। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी एग्जीक्यूटेबल। जब फाइल में इंस्ट्रक्शन होते हैं और उन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। अगला है 107 नंबर कि डैश में इसमें कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेब प्रकाशित किया जा सकता है। क्या बोला कि डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? ए डॉक्यूमेंट्स फाइल, बी HTTP, सी मशीनी लैंग्वेज और डी HTML। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा HTML। क्या हो जाएगा? डी HTML। HTML में जो है कन्वर्ट किए गए डाटा डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। अगला है 108 में कि यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, क्या बोला? यदि कोई प्रयुक्त CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए। किसमें स्टोर किया जाना चाहिए? ए CD, बी सेकेंडरी स्टोरेज, सी CPU और डी रैम।
अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रैम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा डी रैम। रैम में स्टोर किया जाना चाहिए। जब हमको सीपीयू के तुरंत उपलब्ध जानकारी जो है तुरंत प्राप्त करना चाहे तो हम लोग सीपीयू को जो है रैम में स्टोर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 109 का कि टेक्स्ट व अन्य डेटा को किसी टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है। क्या बोल रहा है? टेक्स्ट या कोई और डेटा को टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है, बाद में किसी दूसरे जगह पर पेस्ट किया जाता है। कहाँ पे पेस्ट किया जाता है? ए क्लिपबोर्ड, बी रोम, सी CD रोम और डी हार्ड डिस्क। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए क्लिपबोर्ड। क्या हो जाएगा? ए क्लिपबोर्ड। अगला प्रश्न है 110 और आज का कंप्यूटर का सेट का आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है? स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है, डायस एक नंबर होता है। कौन सा एक नंबर होता है? जिसे आप कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। ए लेवल, बी सेल, सी फील्ड और डी वैल्यू। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वैल्यू। क्या होगा? डी वैल्यू। स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है जो आप कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है फ्रेंड्स। ऑलरेडी 5 सेट का जो है आपका PDF डाल चुका हूँ। अगर आपने छठा सेट जो है ये आपको वीडियो अपलोड करने के बाद आपको इसका जो है डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।